ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें देखे थे कि ट्रांसफॉर्म, 2D ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। 2D ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, स्क्यू, और सिंपल मैट्रिक्स में क्या था हमारा शॉर्ट हैंड था। किसका शॉर्ट हैंड था? मैट्रिक्स हमारा, मैट्रिक्स था हमारा शॉर्ट हैंड ऑफ स्केल एक्स, स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई। सो मैट्रिक्स हमारा क्या था? शॉर्ट हैंड था इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। फिर हमने देखा था 3D ट्रांसफॉर्म। क्या देखा था हमने? हमने देखा था 3D ट्रांसफॉर्म। ये हमारा 2D ट्रांसफॉर्म था। 3D ट्रांसफॉर्म में रोटेट पे एक्स, वाई और जेड लग जाते थे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, राइट? इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी और ये टाइमिंग फंक्शन। क्या क्या आता है इसमें? देखो, टाइमिंग फंक्शन में ईज वाला देखा था हमने, लीनियर देखा था, ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट देखा था, क्यूबिक बीजर देखना रह गया था, राइट? ये वाला नहीं देखा था हमने, बस जान लिया था कि हाँ ये होता है। तो इसको देखना है क्यूबिक बीजर को। चलो देखते हैं क्यूबिक बीजर फंक्शन इन ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। देखिए भाई, एक कंटेनर बना लेते हैं। किसी को आती है क्यूबिक बीजर फंक्शन बनानी? कोई है? छुपा रुस्तम। क्यूबिक बीजर फंक्शन, एक मिनट होल्ड करना गाइस। मैं रिकॉर्ड किया, मैं वो भेजूंगा, आप देख लेना। यार मेरे को बोलो, मेरे को सही नहीं लगा वो। नहीं लगा? नहीं। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा था चीटिंग कर रहा है, पहली चीज। वो देख देख करके बोल रहा है। हाँ। दूसरी चीज, उसको उतना नॉलेज नहीं है। तुम्हें कैसे पता चले कि चीटिंग कर रहा है? ये ना कई जो टॉपिक होते हैं ना, ऐसे आपको कैसे याद है वो, मतलब रुक रुक के बोला था। हाँ, या तो रुक रुक के बोलते तो पता लगता है, जब बहुत जल्दी में बोले है ना तो बुरा लगता है। कॉन्फिडेंस नहीं है। टीचर जैसा तो बिल्कुल नहीं था वो। तुम्हारे गले में क्या हुआ? चोट लग गई होगी। कैसे लगी तुम्हारे गले में चोट? पता नहीं। मच्छर काट गया? मे बी पॉसिबल। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक बीजर फंक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे इसमें ट्रांजिशन में। ओके, क्यूबिक बीजर फंक्शन देखो, अभी फ़िलहाल के लिए ईज इन आउट है। यहाँ पे बनाते हैं हैश div 6 हो गया हमारा आईडी। div 5 की जगह div 6। ओके, अब लिखेंगे div 6। मैंने कर्ली ब्रेसेस बनाया। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हमें चेंज, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हमें चेंज करनी है। टाइमिंग फंक्शन, इसको हम क्या बनाएंगे? क्यूबिक बीजा। क्या था यार इसका स्पेलिंग? BEZIER। अबे बनाएंगे कैसे? चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या div 3 में? कि मैंने div 3 को भी सिलेक्ट किया ना, ये हमारा थर्ड वाला था कंटेनर div 3। इस पे क्या लिखा है? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन।
उसके बाजू में कुछ दिख रहा है क्या? क्या लिखा है? ओपन क्यूबिक बीजर एडिटर। क्यूबिक बीजर बोलूँ या क्यूबिक बेजियर बोलूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ये आपका क्यूबिक बेजियर एडिटर है। अब इसे आप एडिट कर सकते हो इनके कर्व वाले फंक्शंस को। ठीक है, मैं करता हूँ भाई, ये जो थर्ड वाली, सिक्स्थ वाली है, सॉरी, सिक्स्थ वाली को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे करना था ना, इस पे मैं जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करते हैं। ये देखो, इसे मैं मोशन सेलेक्ट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन का, कि वो किस तरीके से जाएगी, कितने फास्ट पेस पे जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्यूबिक बेजियर को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा कॉपी। कॉपी हो गया। अब इस मोशन से पता क्या चल रहा है, ये आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ होगा, कुछ चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये स्लोली स्लोली जाएगा। यहाँ पे आया, फिर रुका, फिर ये स्लोली स्लोली जाएगा इस तरीके से। इसमें मैंने क्लिक किया, देखो दिख रहा है। इसको मैं कॉपी किया यहाँ से, और अभी के लिए मैं इसको कट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पर हवर करूँगा, ये देखो हल्का सा रुका ना बीच में। बोलो चमका, समझ आया? अरे ऐसा तो नहीं है कि मेरा माइक ऑफ है, मैं बस बोले जा रहा हूँ। हो ना सर। समझ में आया क्यूबिक बेजियर फंक्शन? सिर्फ वैल्यूज क्या है इसकी? ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आई, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, देखनी पड़ेगी, रुको देखते हैं। क्यूबिक बेजियर का डॉक्यूमेंटेशन, MDN रेफरेंस, सॉरी, मैं उधर से ही डायरेक्टली कर लेता हूँ जैसे मेरे को चाहिए होता है। क्यूबिक बेजियर x1 y1 x2 y2, क्या है ये? These value represent the abscissa and ordinates of the P1 and P2। कोऑर्डिनेट्स बता रहा है ये, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, अदरवाइज द वैल्यू इज इनवैलिड। थोड़ा बहुत समझ में आया ना कैसे करना है? बाकी इसका एग्जैक्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स वगैरह से हो रहा है, ये समझ नहीं आया। ये आई गेस x1 एक्सिस के लिए, x2, लेकिन x1 x2 क्या होता है? सर दो पॉइंट्स हो सकते हैं, x1 और x2 एक्स एक्सिस। ये भी बात सही है, ये हो सकता है। एक सेकेंड, ए वाले एग्जांपल से चेक करते हैं ना इसको। मेरे ख्याल से ये जो दो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक ये और एक ये, जो उधर कर्व्स थे ना उसमें हम लोग दो जगह से सेट कर रहे थे, राइट? उसका जो x कोऑर्डिनेट था वो x1 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट था वो y1 होगा, और ये वाला x2 होगा और y2 होगा। समझ में आया? मतलब ये दो पॉइंट्स थे ना क्यूबिक बेजियर वाले फंक्शन में, राइट? कंट्रोल शिफ्ट आई, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे वापस जाता है। ये देखो एक ये वाली पॉइंट सी, इसकी वैल्यू देखो घट रही है बढ़ रही है। अगर मैं इसको सिर्फ y एक्सिस में करता हूँ, ठीक है, कौन आया भाई? सुनील आ गया, कहाँ गया? मैं इसको y एक्सिस में चेंजेस करता हूँ तो देखो सिर्फ सेकंड वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसको x एक्सिस में चेंज कर रहा हूँ तो ये x वाली वैल्यू चेंज हो रही है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ठीक है? ठीक है, यस। इससे क्या बनेगा?
से ट्राई करते हैं। चलो बढ़िया, यहाँ तक हो गया। क्यूबिक बेजियर फंक्शन हो गया, ठीक है। ये चीज़ W3 स्कूल्स में नहीं दी हुई थी तो बता दिया मैंने, उस टाइम नहीं बताया था। इतने दूर में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमेशंस, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन था हमारा वो उतना एडवांस नहीं है। तो एक नया जो प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन इन CSS। ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे चेक करते हैं, CSS allows animation of HTML element without using JavaScript or Flash. In this chapter you will learn about the following properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम दिया है की फ्रेम्स, ठीक है। सेकंड का नाम है एनिमेशन हाइफन नेम। थर्ड एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन डिले, एनिमेशन हाइफन आइटरेशन हाइफन काउंट, एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन, एनिमेशन हाइफन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन हाइफन फिल मोड, एनिमेशन ओनली। अब ये सारी क्या चीज़ें हैं और ये सब सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं वो कैसे पता करेंगे। canIuse.com पे जाएंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करती हैं। जैसे की फ्रेम्स का चेक कर लेते हैं, कौन कौन से ब्राउज़र पे सपोर्ट करती हैं। ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र पे सपोर्ट करती हैं, ठीक है। सारे ही ब्राउज़र पे सपोर्ट करती हैं। ये हो गया। यहाँ पे आता है, क्या कर रहा है हमारा एनिमेशन। वही सेम काम है जैसे हम लोग ट्रांजिशन में क्या करते थे, एनिमेट ही कराते थे। बस ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। You can change as many CSS properties you want as many times as you want. You must first specify some keyframes for the animation. तुम लोग ने कभी वीडियो एडिट की है क्या एडोबी प्रीमियर प्रो से? नो सर। अगर आप वीडियो कोई एडिट करते हो तो उसमें आपको की फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है एनिमेशन करते टाइम, कि एक पर्टिकुलर की फ्रेम से एक दूसरे की फ्रेम तक जाओ, उतने ही दूर में हमें वो एनिमेशन करानी होती है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा। की फ्रेम्स का क्या मतलब है बहुत आराम से पता चल जाएगा अभी। बैकग्राउंड नॉइस मेरी तरफ से आ रही है क्या? किसका माइक ऑन है? लविश अपना माइक ऑफ करना यार। बैठ जाओ। तबीयत ख़राब है सर की, तो देख लेना थोड़ा, उनको बता देना सर की तबीयत ख़राब है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। जैसे इसमें मान लो की फ्रेम सेलेक्ट करनी होती है तो ये यहाँ पे गए, इधर यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स पे क्लिक किया, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हमने। ये क्या चीज़ है, ये हमारी फ्रेम्स हैं, की फ्रेम्स। दिखाता हूँ मैं कैसे की फ्रेम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गए, कहीं पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मान लो 28 पे चले गया मैंने, ठीक है। मैंने बोला कि फ़िलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे प्ले करो 28 वाले जगह पे। क्या हो गया, वीडियो काम नहीं कर रही। चलो छोड़ो, वीडियो से हमें मतलब नहीं है उतना। हम यहाँ पे इस फ्रेम पे गए, ए पे क्या चल रहा है 28:10। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे स्केल लगा दी। ये देखो ये डॉट दिख रहा है क्या, ये हमारा की फ्रेम है। क्या लिखा है इस पर, ऐड रिमूव की फ्रेम यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्या बन जाएगी यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगी। फिर मैं यहाँ से मूव किया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे की फ्रेम बना दी, ठीक है।
मैंने क्या कर दी, की फ्रेम बना दी। इसको ओपन करके देखो, एक की फ्रेम दिख जाएगा यहाँ पे। ये की फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे रुको यार, वीडियो ख़राब हो जाएगी ये। इसको ख़राब कर देते हैं, क्या दिक्कत है। रोटेशन वाली की फ्रेम मैंने ऑन की, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक स्लाइड किया और मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाई और मैंने बोल दिया कि भाई रोटेट कर दो खूब। तो ये की फ्रेम लग जाएगी वहाँ से लेके वहाँ तक की दूर में, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली शो करती है, यहाँ पे दिखा नहीं रही है पता नहीं क्यों, बट ये शो करती है यहाँ पे कहीं पे। कहाँ, खैर तुम लोगों को इतना तो पता चल गया ना की फ्रेम क्या होता है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह से वहाँ तक के बीच का क्या बोलते हैं उसको, की फ्रेम बोलते हैं। उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं जो भी एनिमेशन हम लोग चाहें वो चीज़ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, कट करते हैं इसको। किसी ने ब्लेंडर यूज़ किया क्या कभी? है कोई जिसने ब्लेंडर या माया यूज़ की हो? नो सर। नहीं किया। ब्लेंडर और माया क्या में भी क्या हुआ? सर, क्या बोल रहे हो आप? किसी ने ब्लेंडर, ब्लेंडर BLENDR, ब्लेंडर स्प्राइट वाला ब्लेंडर, इलस्ट्रेशंस भी बनाते थे इसमें सर, कार्टून टाइप जो होता एनिमेशन वगैरह, मॉडल्स भी बनाते हैं हम लोग उसमें बाय द वे। जिसने की होगी उसको पता होगा कि मतलब किस तरीके से एनिमेशंस होती हैं, हम लोग की फ्रेम्स को कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। क्या लिखा है, व्हेन यू स्पेसिफाई CSS स्टाइल्स इनसाइड द की फ्रेम रूल्स द एनिमेशन विल ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द करंट स्टाइल टू द न्यू स्टाइल। जैसे मैंने शुरुआत में एक की फ्रेम बनाई और मैंने लास्ट में एक की फ्रेम बनाई थी एडिट करते टाइम वीडियो को। मैंने बोला था कि शुरुआत में इसकी रोटेशन 0 रखना और बाद में रोटेशन इसकी बढ़ा देना, ठीक है। तो ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक के बीच में इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बताता है, की फ्रेम बताता है। रिपीट करना एक बार ये की फ्रेम वाला। की फ्रेम अभी हमने वीडियो एडिट जब वीडियो खोली थी एडोबी प्रीमियर प्रो से, वहाँ पे शुरुआत में एक जगह की फ्रेम लगाई थी, वहाँ पे रोटेशन क्या था हमारा, 0 डिग्री था। फिर थोड़ी दूर बाद गए, वहाँ पे एक की फ्रेम लगा दी थी हमने, वहाँ पे रोटेशन थोड़ी सी बढ़ा दी थी कि भाई थोड़ा सा 70 डिग्री रोटेट कर देना। तो जैसे जैसे वीडियो मूव करेगी वो वीडियो रोटेट करती जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट इधर @ की फ्रेम्स वाले में है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप शुरुआत में एक की फ्रेम सेट करते हो, उसके बाद में कहाँ जहाँ तक आपको जाना है उसके बाद वहाँ तक आप की फ्रेम सेट कर देते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम क्लियरली कि व्हेन यू स्पेसिफाई CSS स्टाइल्स इनसाइड द की फ्रेम रूल द एनिमेशन विल ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द करंट स्टाइल, करंट जो जैसे फ्रॉम, टू द न्यू स्टाइल एट सर्टेन टाइम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए, क्या हुआ यहाँ पे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है पहले रेड था, अब ये क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। एक ही बार चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ही बार दिया हुआ था। इसको वापस रन कराते हैं, देखो वहाँ पे गए, एक ही बार क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। कैसे किया इसने, इसने यहाँ पे एनिमेशन का एक नाम देना होता है। जैसे कौन सी हम लोग की फ्रेम बना रहे हैं उस की फ्रेम का नाम देना होता है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया है, एग्जाम्पल नाम दे दिया की फ्रेम का, क्या दिया, एग्जाम्पल। और यहाँ पे एनिमेशन नेम जिस कंटेनर में हमें देना था कि हाँ भाई इस डब्बे पे लगा दो एनिमेशन, मतलब इस कंटेनर पे एनिमेशन लगा दो, तो यहाँ पे क्या डालेगा, एनिमेशन का नाम। नाम क्या दिया था हमने की फ्रेम का, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग वो एग्जाम्पल को सेट कर देंगे। उसके बाद डालेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन, कि कितने देर तक तुम्हें ये एनिमेशन या फिर ये जो ट्रांजिशन चल रही है कितनी देर तक तुम्हें चाहिए। तो इसने लिखा कि भाई 4 सेकेंड डाल दो इसका ड्यूरेशन,
तो ये 4 सेकंड में रेड येलो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या लिखा, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो। रेड कलर से ये चेंज होकर के येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा की फ्रेम्स का पहला डेमो था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है नोट करके कि एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ लॉन्ग एन एनिमेशन शुड टेक टू कंप्लीट। इफ द एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी इज नॉट स्पेसिफाइड नो एनिमेशन विल ऑकर। ठीक है, अगर आप इसमें ड्यूरेशन ही नहीं दोगे तो एनिमेशन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि इस केस में क्या था, ये तो दूसरी है। यहाँ पे अगर हम लोग 0s दे देते हैं, क्या होगा, तुरंत कुछ नहीं होगा इसमें, कोई भी एनिमेशन इसमें नहीं होगा। देख लो, हटा ही दिया इसको, अब इस पे एनिमेशन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्यूरेशन देना पड़ेगा तब एनिमेशन इसमें हो जाएगा। क्लियर है? In the example above, we have specified when the style will change by using the keyword from and to. From और to वाला वैसे हम लोग कीवर्ड उतना यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यह यूज़ करेंगे परसेंटेज वाली कीवर्ड्स। जैसे कि 0 क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट, कि भाई आप ये स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, और एंडिंग वैल्यू होती है हमारी 100। ठीक है, 0 से लेके 25% तक कलर कर दो रेड, 25% से लेके 50 तक कलर कर दो येलो। अब इसको चेक करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगी। 4 सेकंड का डिले दिया हुआ है, सॉरी ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो ये 4 सेकंड तक चलेगी और 4 बार इसके कलर चेंज होंगे। पहले सेकंड में रेड होगा, दूसरे सेकंड में येलो, तीसरे सेकंड में ब्लू, चौथे सेकंड में ग्रीन। रन करते हैं, देखो येलो ब्लू ग्रीन। ठीक है, हर एक सेकंड पे क्या हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है। 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25% आएगा, इसलिए मैं 25% का इसमें एक गैप दिया हुआ है। बस ये लास्ट वाले का 50% का गैप दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेकंड अप्रॉक्स, नहीं यार थोड़ा कम टाइम लेगा ये, मतलब सर ये टाइम के बेस पे होगा 0 और 100% तक? हाँ, मतलब नहीं मतलब टाइम पे नहीं और एनिमेशन लोकेशन पे करें? भी। जैसे मान लो आपको सर्कल में जाना है तो पहले 0% यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगी, वो भी दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मूव करा रहा है बेसिकली। मतलब टाइम एंड जो परसेंटेज है वो टाइम ही होता है कि कितना परसेंट आपका एनिमेशन हो चुका है। जैसे उस केस में 100% लिखा था ना, तो 0% से लेके 25% में एक एनिमेशन कवर हो गया था, 25% से 50% के बीच में एक एनिमेशन कवर हो गया था। जैसे हमारा वो था, क्या बोलते हैं, 4 सेकंड का ड्यूरेशन था, राइट। अब 4 में उतना परसेंटेज डिवाइड होगा। ठीक है, 4 सेकंड का ड्यूरेशन है, कितने में डिवाइड हुआ ये, 1 2 3 और 4 में। इसमें प्रॉपर एक एक सेकंड मिला हुआ है सबको। शुरुआत में था ये क्या, रेड, फिर 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये येलो। इस तरीके से सारा होगा। लेकिन इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर के साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी लगी है, लेफ़्ट और टॉप वाली। ये इसको क्या कर दे रही है, इसको पूरा मूव करा दे रही है कि लेफ़्ट में 0 पिक्सल से कहाँ जाओ आप, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप हो 0 से 200 और 0 पे जाओ, मतलब ये कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी। 200 और राइट में आ गई। उसके बाद क्या बोला कि 200 नीचे आ जाओ वहाँ से, तो जैसे 200 राइट में गई, 200 ये नीचे आ जाएगी। फिर ये क्या बोल रहा है, लेफ़्ट इसका 0 कर दो, फिर ये लेफ़्ट में आ जाएगी यहाँ पे। फिर क्या कर देगा, ये टॉप को 0 कर दो, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी होने लगेगी। ठीक है, कैसी रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, फाइन ना। चलो ठीक है, बढ़िया। सर सर अगर परसेंट की जगह फ्रॉम और टू लगाना हो कैसे लगेगा? देखो परसेंट की जगह फ्रॉम और टू में प्रॉब्लम क्या है ना, फ्रॉम और टू तुम एक ही बार लगा सकते हो, 10 बार तो लगाओगे नहीं। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एक एग्जैक्ट लोकेशन में चली जाएगी वो। परसेंटेज क्या होगा, वो टाइम में डिवाइड कर देगा उसको, कि इतने परसेंट ऑफ टाइम में इसका इतना दे दो,
तो बेटर होगा कि आप परसेंटेज ही यूज़ करो, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन डिले था वैसे ही हमारा एनिमेशन डिले भी है। क्या कितना आप डिले लगा दोगे उतना क्या हो जाएगा, ये डिले हो जाएगा। जैसे 2 सेकंड का लगा दिया, 2 सेकंड का डिले आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, 2 सेकंड रुका, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, ये कोई बताएगा? इतने देर में क्या पता चला कि डिफरेंस क्या है? पता चला किसी को? इतने देर से मैं डेमोज दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो एक और डेमो, तो ये डेमो हो गया। पता चला डिफरेंस? कोई तो बता दो यार, किसी को नहीं पता चला। हल एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तब पता चलेगा। डिफरेंस क्या था, हम जहाँ से स्टार्ट किए थे, एनिमेशन जो हुआ वो हुआ, लास्ट में वो वापस उसी जगह पे आ गया। ये चीज़ आपने नोटिस की क्या? हाँ जी, ठीक है। स्टार्ट हुआ, लास्ट में पहुंचा वहाँ पे। ये तो चलो इसको तो जानबूझ के पहुंचाया गया था वहाँ पे। कोई और देख लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं। दिखा? अरे हाँ भाई कि ना, चलो फिर से रन कराता हूँ मैं। क्या पूछ रहे थे सर आप? डिफरेंस क्या है एनिमेशन और ट्रांजिशन में? हम इतने देर से डेमोज जो देख रहे हैं, कुछ डिफरेंस पता चला क्या कि एनिमेशन और ट्रांजिशन में एक छोटा सा डिफरेंस है? अभी नहीं पता चला यार, अभी तो दिखाया जस्ट। सर इसमें फिर एनिमेशन वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच रहा है। हाँ वही चीज़, यही बोल रहा हूँ मैं देखने के लिए। 0% है, 0% पे क्या था, ये रेड था, ठीक है। लेकिन 100% जब ये कंप्लीट हो गया तो इसको ग्रीन हो जाना चाहिए था। जैसे कि ट्रांजिशन में होता है, हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं उसको, रोटेट कर देते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। सॉरी, ये तो उसमें ट्रांसफॉर्म में होता है, सॉरी। ट्रांजिशन में हम लोग टाइम वगैरह दे देते हैं तो वो वहाँ तक चला जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता है, ठीक है। वो चला ही जाता है परमानेंट। जैसे एक एग्जांपल होगा आई गेस इसमें, ये वाली देख लो। यहाँ पे गए, करके छोड़ दिया, ये क्या वापस क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, इस पे हवर पे लगा रखा है, हवर पे लगा रखा है, तो हवर जैसे तुम हटाओगे वो चला जाएगा, ठीक है। ये हवर दिख रहा है, इस पे हवर पे लगा रखा है, तो हवर हवर हटाओगे तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो ये वैलिड नहीं है उस केस में। तो ये वापस जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा ये ऐसा चीज़ जिस पे हवर ना लगा हो, बिना हवर के ट्रांजिशन हो रहा हो। सब पे ही हवर लगा रखा है इसने। डायरेक्ट अगर आप ट्रांजिशन लगाओगे बिना हवर के, उस टाइम पे अगर आप देखना तो वो लास्ट वाली वैल्यू तक चली जाती है, वापस नहीं आती है, ठीक है। ये डिफरेंस है एनिमेशन और इसमें। वो एनिमेशन में क्या हुआ हमारा, कहाँ गया एनिमेशन, ये रहा, ये वहाँ तक गया और वो वापस आ गया, ठीक है। इसमें तो ज़बरदस्ती लगाई हुई थी, कहाँ गई यार, ये वाली थी। हमने 100% तक इसको पहुँचा दिया था, ठीक है। तो ये इसको क्या हो जाना चाहिए था, इसको ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए था, बट ये वापस आ गई रेड कलर पे।
ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड अदर थिंग्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है. फॉलोइंग एग्जाम्पल विल चेंज बोथ द बैकग्राउंड कलर and the position of the div element when the animation is 25% complete, 50% complete. चलो देखते हैं रन करके. वही सेम चीज़ है. when an यहाँ पे देखो नोट करके लिखा हुआ है, when an animation is finished it goes back to its original style. ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा था. नेक्स्ट हमारा एनिमेशन डिले हम लोग देख चुके थे कि कैसे डिले होता है. अब यहाँ पे आइट्रेशन काउंट कि कितने बार, जैसे हम लोग वो बनाए थे ना CSS की पहली असाइनमेंट दिए थे जिसमें रोटेट करानी थी, राइट. रोटेट कैसे कराए थे हमने हमने उसको इनफाइनाइट टाइम रोटेट करा दिया था, है ना. तो ये उसकी आइट्रेशन पूछ रहा है कि कितनी रखोगे भाई. जैसे इस केस में इसने इनफाइनाइट दे दिया है. एनिमेशन की जो आइट्रेशन है इसको क्या कर दिया इसने इनफाइनाइट, तो ये लगातार अब चलते रहेगा, है ना. ठीक है, बढ़िया ना. अब एनिमेशन की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट, अल्टरनेट, रिवर्स. एक एग्जांपल देख लेते हैं. ज़ीरो से कहाँ जाना चाहिए था इसको, राइट में जाना चाहिए था, बट ये गया कहाँ. ये उल्टा ही जा रहा है. इसको जाना था क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको जाना चाहिए था क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से कहाँ जा रहा है अब, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, देखो प्रॉपर्टी में जो लिखा हुआ था क्या बोल रहा था पहले, पहले बोला कि भाई तुम राइट में जाओ, फिर तुम नीचे जाओ, फिर तुम लेफ्ट में जाओ, फिर तुम ऊपर जाओ. मतलब ये क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखा हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो ये कहाँ जाने लगा, एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा. ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन समझ में आ गया सबको. ठीक है ना, कोई इशू नहीं है ना इसमें. यस सर. चलो बढ़िया. एनिमेशन डायरेक्शन हो गया. अल्टरनेट क्या लिखा है देखो. क्या लिखा है, द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी specifies whether an animation should be played forward, backward or in alternate cycle. इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो से राइट से बॉटम से लेफ्ट देन वापस से ऊपर. ये होना चाहिए था जीरो से राइट से बॉटम से लेफ्ट से टॉप से वापस से बॉटम वापस से. दिखा क्या, क्लॉकवाइज तो ये गया ही गया, साथ में अल्टरनेट क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी है क्या. ठीक है, पहले वाले पे कहाँ गया, ये जो सिंपल हमने दिया था वहाँ पे गया. दूसरे काउंट में ये कहाँ गया, ये रिवर्स कर लिया अपने डायरेक्शन को, रिवर्स करके गया. अगर मैं 3 यहाँ पे कर दूँ तब क्या होगा, गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ठीक है, मतलब हर अल्टरनेट पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है. ठीक है किसी को डाउट नहीं है ना. चलो नेक्स्ट. अब अल्टरनेट रिवर्स भी होता है कुछ. मेक द एनिमेशन रन बैकवर्ड फर्स्ट. पहले वाले में क्या था, पहले में जो पहले क्लॉकवाइज जाता था हमेशा, उसके बाद ही एंटी क्लॉकवाइज जाता था, फिर क्लॉकवाइज जाता था. अल्टरनेट रिवर्स में क्या कर देंगे हम लोग, पहले इसको भेज देंगे रिवर्स ही, मतलब पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज ही करा देंगे, फिर क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज चलेगा. ठीक है, हम कुछ समझ में आ रहा है कि गया, नींद में हो क्या, नो हैं? नो सर. नींद में लगा रहा हूँ. चलो बढ़िया. स्पीड कर्व वाला हमारा इसमें सेम कॉन्सेप्ट है. क्यूबिक बीजर कैसे लगाते थे पता है ना, बीजर बोले बेजियर बोले समझ नहीं आ रहा है. क्यूबिक बेजियर आ गया सर समझ. आ गया ना, बढ़िया.
ये वाली सेम, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, इज लिनियर, इज इन, इज इन आउट, क्यूबिक बेजियर, ये कर चुके हम लोग, ट्रांजिशन में कर लिया था। वही सेम चीज़ है यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में, जो सेम चीज़ हमारी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में थी। देन अब हमारा आता है फिल मोड फॉर एन एनिमेशन। क्या मोड? फिल मोड। मतलब ये स्पेसिफाई करेगा कि कब हमारा जो एनिमेशन है वो प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS एनिमेशन डू नॉट अफेक्ट एन एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट की फ्रेम इज प्लेड और आफ्टर द लास्ट की फ्रेम इज प्लेड। समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब पहले और बाद में नहीं प्ले होती एनिमेशन। बताता हूँ मतलब मैं। 0% से पहले और 100% के बाद भी प्ले होगी। हाँ, एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी कैन ओवरराइड दिस बिहेवियर। क्या लिखा है? द एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ स्टाइल फॉर द टारगेट एलिमेंट when the animation is not playing, like before it start, after it ends, or both. क्या लिखा है? It can have the following values: none, forwards, backwards, both. रन करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। क्या दिखा? हाँ जी, पता चला क्या क्या हुआ? जो मैंने बताया था कि एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट होती है ये वहाँ पे एंड नहीं होती है, वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, जहाँ गई वहीं पे रुको, इसको रोको उधर। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन फिल मोड को फॉरवर्ड्स कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना? अभी कहाँ गई? 0% मतलब फ्रॉम से, 100% मतलब टॉप पे, टू पे, सॉरी, ये कर दिया 100%। रुक गई ना? कलर तो नहीं ना वापस से चेंज कर ली रेड में, है ना? लेकिन अगर ये हम लोग नहीं देते तब क्या होता? आया ना? वापस आ गया ना? है ना? Yes, sir. फॉरवर्ड से पता चल गया क्या होगा, यहाँ तक आ गया, बढ़िया। फिर ये क्या हो गया? रुक गया। बैकवर्ड चेक करे क्या भाई? बैकवर्ड भी बता दो क्या होता है। बैकवर्ड वही हमारा था सिंपल वाला, कि वापस आ जाता है, कुछ नहीं लिखोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है इसमें? बोथ। बोथ क्या होता है भाई? एनिमेशन विल फॉलो बोथ रूल्स एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन, ये कैसे हो सकता है? चलो करते हैं बोथ। अरे गलत जगह लग गया क्या? यहाँ पे लगाना था बोथ। हाँ भाई, बोथ क्या है अब? बोथ पे तो लगी नहीं, बोथ पे तो फॉरवर्ड वाला काम चल रहा है। एनिमेशन विल फॉलो द रूल्स फॉर बोथ फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एक्सटेंडिंग द एनिमेशन प्रॉपर्टी इन बोथ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। क्या लिखा है? लेट द div element get the style values set by the first keyframe before the animation starts and retain the style values from the last keyframe when the animation ends। ए भैया ये क्या है? तो इसको तो वही बोलेंगे। ये करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि वो वैसे भी रिटेन कर रहा है। फॉरवर्ड से जब कर रहे हो तो शुरुआत में वो अपनी जो वैल्यू है उसको रिटेन कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा।
ओहो हो, ये बात है। चलो इसको एक काम करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब इसका कलर आएगा रेड आई गेस। अब दिखा क्या डिफरेंस बोथ करने पे क्या हुआ? वो सर पहले जीरो वाला उठाएगा कलर बैकग्राउंड की जगह। अगर आप बोथ नहीं करते हो, अगर आप फॉरवर्ड्स करते हो ना, तो वो क्या उठाएगा? पहले रेड वाला उठाएगा, ठीक है। कौन सा उठाएगा? जो पहले से दिया हुआ है। ये 0% फ्रॉम वाला नहीं उठाएगा, ठीक है। ये 0% वाला नहीं उठाएगा, ये उठाएगा ये ऊपर जो लिखा हुआ बैकग्राउंड रेड, ठीक है। फिर जैसे ही आपका ये हो गया, फिर 2 सेकंड का डिले हुआ, ये क्या कर लेगा? ये येलो वाला उठा लिया। देखो रेड था, 2 सेकंड का डिले, देन येलो उठाया, येलो से फिर चेंज कर लिया। अभी फॉरवर्ड्स को अगर हम लोग बोथ कर लेते तो ये रेड उठाता ही नहीं, ये शुरुआती वाले 0% से येलो ले लेता, देन ये ब्लू तक जाता, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया। अब आता है हमारा एनिमेशन का शॉर्ट हैंड वाली प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड क्या होता है? वही कि सबको एक साथ लिख दिया। ये क्या होता है हमारा शॉर्ट हैंड? सबसे पहले एनिमेशन का नाम आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, कितना उसका ड्यूरेशन है, क्योंकि इसके बिना तो हमारी एनिमेशन चलेगी ही नहीं। नाम और ड्यूरेशन तो बहुत ज़रूरी है, नाम और ड्यूरेशन दे देना है भाई। एनिमेशन का नाम और ड्यूरेशन दे दिया, टाइमिंग फंक्शन बना दी। अब इसकी जगह तुम क्यूबिक विजर फंक्शन बना सकते हो, सिंपल इजी नीज आउट फंक्शन बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद डिले बता दिया कि हाँ भाई कितना डिले देना है, फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको चलाना है। फिर इसकी डायरेक्शन बता दो, अल्टरनेट करनी है कि अल्टरनेट रिवर्स करनी है, जो भी डायरेक्शन हो बता देना, ठीक है। चलो इस पे कुछ कांड करते हैं, लगाते हैं इस पे। क्या लगाए इस पे? रुक जा भाई, चले जा रहा है, कहाँ गया इसका? अरे रुक जाओ मेरे भाई, रुकना। हाँ ये रहा। इसको कर दिया चेंज, इसको ऐसा करते हैं। नहीं अच्छा नहीं लग रहा। लो ये वाला ट्राई मारते हैं। इधर गए, इधर लिखते हैं। वैसे तो अपने आप ही चलने लगा उस तरीके से, क्योंकि हमने चेंज किया है। क्या कर रहा है? बाउंस कर रहा है ना? पहले बाउंस नहीं कर रहा था, लीनियरली चल रहा था, राइट। अभी बाउंस भी कर रहा है, क्योंकि हमने इसको, इसका जो कर्व है हमने उसे चेंज कर दिया यूजिंग क्यूबिक बेजियर फंक्शन। एनिमेशन के शॉर्ट हैंड में किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे माई फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम्स में क्या लिखना पड़ेगा? माई फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है? एनिमेशन में बस इतना ही। और भी चीज़ें हैं, प्ले स्टेट लिखा हुआ है, पॉज, रनिंग, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे मान लो हवर पे तुमको इसको पॉज करना हुआ, क्या यूज़ करेंगे? एनिमेशन प्ले स्टेट, चलो यूज़ करते हैं। बोल दिया यार डिव पे अगर हम लोग हवर कर दें, देखते हैं क्या होता है इसके साथ।
रुक जा रुक जा, ये देखो हो गया ना पॉज। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका एनिमेशन का प्ले स्टेट। मैंने जैसे ही इसका हवर किया ये क्या हो गया? पॉज हो गया। ठीक है, बढ़िया ना। ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, टाइमिंग फंक्शन पता है, ये सारी हो गई, डिले हो गया, सारा एनिमेशन का प्रॉपर्टी हो गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब इस पे आएगी एक्सरसाइजेस, इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक असाइनमेंट है वो करनी है आपने। ठीक है, मैं असाइनमेंट भेज दूंगा वीडियो बना के, कर लोगे ना? अभी के अभी वो असाइनमेंट ट्राई करना। ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा। तो इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट? अच्छा, हम लोग ने एक प्रॉपर्टी देखी थी बैकग्राउंड क्लिप वाली, जो कहाँ पे थी? बैकग्राउंड इमेजेस में थी, कहाँ? ये कहीं तो देखी थी। अरे वो वाली क्या थी यार वो, हाँ ये वाली, जिसमें हम लोग टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ लेके आते थे, ग्रेडियंट वगैरह। देखी थी ना? यस सर। उसका एक और तरीका है मास्किंग का यूज़ करके, मास्किंग इन CSS, इमेज मास्किंग, टेक्स्ट मास्किंग, ये सारी चीज़ें, मास्क इमेज। अच्छा, ये आने ही वाली थी, थोड़ी देर बाद आ जाती। मास्क करके हम तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ना बैकग्राउंड क्लिप में क्या था, टेक्स्ट को क्लिप कर दे रहे थे। मास्क इमेज में हम लोग इमेज के ऊपर इमेज भी चढ़ा सकते हैं। जैसे इस केस में ये लोगों के बिहाइंड में इमेज लगा दिया एक, तो ये कर सकते हैं। ट्राई करना एक बार खुद से। ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, मैं असाइनमेंट भेजूंगा, उसे करना। एनिमेशन के ऊपर असाइनमेंट है। अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो, क्लियर कर देंगे अभी। नहीं है किसी को? सुनील है क्या क्लास में? एक्टिव नहीं है, चलो। चलो ठीक है, कई क्लास ओवर। एनिमेशन का असाइनमेंट भेजूंगा, उसे करके लाना।